हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बहुत बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं। एक केस चला था महाराष्ट्र का वो केस था। महाराष्ट्र से वो चीज़ें निकल के फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज़ के लिए कल यानी कि 1 सितंबर को इस चीज़ के लिए सुनवाई करते हुए ये कहा गया है कि इन सर्विस जो टीचर होंगे, जो चाहे कितने ही पुराने लगे हो, ठीक है, उनका टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अभी आप कुछ दिनों में देखोगे, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर किसी भी स्टेट में, हर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा इस चीज़ के रिगार्डिंग जीओ निकाला जाएगा, क्योंकि ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। अब देखिए इसमें है क्या, इस चीज़ के बारे में पूरे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करना जरूरी हो गया है, ठीक है। प्रभात कुमार, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसले में कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना जरूरी होगा। अदालत ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें इस्तीफा देना होगा या उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। आरटी लागू 2009 से हुआ था, 9-10 से, ठीक है। उससे पहले जो है जितने भी टीचर लगे थे उनके लिए टीटी, क्योंकि आरटीए में टीटी उसका मान वो रखा गया था। उसके बाद 2011 से टीटी का प्रावधान रखा गया था, परंतु उससे पहले टीटी नहीं होती थी, बीएड के बेसिस पे लिया जाता था। अब जिनकी सर्विस 5 साल या फिर उससे अधिक बची है, यानी कि जो 55 वर्ष के होंगे, 55 वर्ष से कम एज के हैं, उनके लिए टीटी पास करना कंपलसरी हो गया। अगर आप 56, 57, 58 पे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 55 से कम है, यानी कि जितनी आपकी सर्विस होगी, अगर आप 52, 53, 54 इस तरह के एज क्राइटेरिया में आते हो, तो आपके लिए दोबारा टीईटी देना जरूरी हो गया है। अगर आप टीईटी पास नहीं करते तो आपकी या तो प्रमोशन रोक दिए जाएंगे या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती इस्तीफा देना होगा, अथवा आपको सेवानिवृत्त किया जा सकता है। ये ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आगे देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीटी पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 55, 56, 57, 58 पे एज पे बिलोंग करते हो। अभी इसमें भी देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ये एज क्राइटेरिया 57 भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 1 साल पहले जो है अपने कार्मिकों की आयु जो थी, वो रिटायरमेंट की आयु 62 साल कर दी थी। इस हिसाब से सेंट्रल में ये एज जो है वो 57 साल और स्टेट में ये एज अभी 55 साल लगेगी मेरे हिसाब से। पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। अगर आप 55, 56, 57 में बिलोंग करते हैं, अगर आपका प्रमोशन का टाइम आ रहा है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा अगर आपका टीटी पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे, लगभग 50% से ज़्यादा टीचर ऐसे होंगे जिनका टीटी पास नहीं है। वो पुराने टीचर हैं, उस टाइम पर टीटी का प्रावधान था ही नहीं, तो उन्होंने टीटी कभी पास करी ही नहीं। अब देखिए ऐसे में क्या होगा, पदोन्नति के लिए टीटी पास करनी होगी। पीठ ने अंजुमन ईशांत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित अन्य की ओर से दाखिल 87 अपीलों पर यह फैसला सुनाया कि इन अपीलों में यह भी सवाल उठाया गया कि क्या 29 जुलाई 2011 यानी आरटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति के लिए टीटी करना उत्तीर्ण करना जरूरी है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इन सर्विस टीचर हैं और आप पुराने लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब आरटी से पहले लगे हुए हैं और उस टाइम पे टीटी के मानक थे नहीं, अगर आपने बिना टीटी के पास टीचिंग जॉब में अगर आप आ गए हैं, तो अब आपको टीटी जो क्वालिफाई करना जरूरी हो गया है, क्योंकि आरटीआई के मानक ये कहते हैं कि आपको टीटी पास होना चाहिए मिनिमम उसके लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, या तो आपके प्रमोशन रुक जाएंगे। प्रमोशन उनके रुकेंगे जो 55 साल या 57 साल से अधिक है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में 55 साल से अधिक है। अदरवाइज आपको सेवा कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा 55 साल से अधिक उम्र वालों को, परंतु जिनकी एज 55 से कम है, ना ही उनको प्रमोशन मिलेगा, उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा या फिर सेवानिवृत्त उनको गवर्नमेंट द्वारा कर दिया जाएगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। देखने वाली बात होती है कि उत्तराखंड सरकार या फिर अन्य राज्यों की सरकार इस जियो पर क्या अमल लाती है, क्या इस जियो को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उत्तराखंड शासन की तरफ से दोबारा ऐसा जियो निकाला जाता है जो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जियो में कन्वर्ट करके जो है ऑर्डर निकाला जाए स्टेट के लिए, ठीक है। इनके लिए टाइम भी केवल 2 साल का दिया गया, केवल आपको 2 साल यानी कि
क्योंकि इस बार तो उत्तराखंड में टेट के फॉर्म भरे नहीं होंगे। अब 2 यू टेट दे सकते हो, अगर 3 से 4 आपके पास सी टेट देने के मौके मिलेंगे तो इससे ज़्यादा अटैम्प्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट है। अब ऐसे में देखना होगा कि शिक्षक संगठन जो है वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनके भी उत्तराखंड में काफ़ी प्रमोशन ड्यू हैं इसी बेसिस पे कि बहुत टाइम से वो 8-10 साल से प्रमोशन बेसिस वो हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको इस अपडेट के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर आप यूटेट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी के बारे में कैसी चल रही है आपकी तैयारी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर अपडेटिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।